इंसान का बचपन हमेशा उसके साथ चलता है। चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, क्या कितना ही हमारा परिवेश क्यों ना बदल जाए, लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो बचपन के जो धागे हैं ना, उनकी एक सिलाई सी ना सारी उम्र चलती रहती है दिमाग में। और जो वो इम्प्रेशंस होते हैं ना, जो हमने बाल्यकाल में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने माहौल से, अपने विद्यालय से, अपने टीचर से, घर में आने जाने वाले लोगों से जो ग्रहण किए होते हैं, वो संस्कार के रूप में हमारे मानस पटल पर छप जाते हैं, सदा के लिए अंकित हो जाते हैं। वक्त की धूली बेशक उन्हें थोड़ा सा धूमिल तो ज़रूर कर दे, लेकिन वो जहन में किसी छाया चित्र की भांति चलते रहते हैं। और जब उससे संबंधित कोई भी याद, कोई भी स्मृति दिमाग में आ जाती है या कोई बात आ जाती है, तो वो ऐसे जाग उठते हैं जैसे कोई ना फूल एकदम से बसंत ऋतु आने पर खिल जाता है। बचपन की स्मृति हर इंसान की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है हमारा बचपन अभाव में बीता हुआ हो, लेकिन उस अभाव का भी एक प्रभाव था, है ना? जो कि अब सब सुख सुविधाएं होते हुए भी वो कशिश, वो आकर्षण, वो बात अब नज़र नहीं आती जो बचपन में हुआ करती। बचपन में एक एक समोसा मिलना ही, साइकिल चलाना ही, कोई मैगजीन पढ़ने को मिल जाना ही, है ना? माँ बाप ने कुछ दिला दिया। मुझे याद है हम बचपन में एक पार्क में जाते थे और 7 भाई बहन 3 लेमन लेते थे और वही सब बांट बांट के पीते थे। एक पापड़ वाला होता था, उसको भी ऐसे तोड़ तोड़ के आधा आधा खाते थे, पूरा भी नहीं लेते थे। लेकिन उसके जो वो जायका है, वो जो टेस्ट है, या वो जो खुशी होती थी ना मिलने की, वो आज 56 भोग मिलने पर भी वो बात नहीं होती, है ना? तो जो बचपन होता है, मेरा कहने का बस यही भाव है कि बचपन हमारा हमारे साथ चलता है और वो हमारे दिमाग में ऐसे इम्प्रेशंस बना देता है कि धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व ना उस स्याही में ढलकर एकदम पक्का हो जाता है। कुछ ऐसी ही मधुर स्मृतियों के साथ मेरी रचना का शीर्षक है, वह बचपन कितना प्यारा था। वह बचपन कितना प्यारा था, जहाँ लड़ते झगड़ते फिर एक हो जाते, वह सच में कितना न्यारा था। हसरतें भले ही हैसियत से नजरें नहीं मिलाती थी, हर छोटी सी उपलब्धि पर माँ कितना खुश हो जाती थी। ये ये बातें कितनी सच है ना। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक भी बात ऐसी नहीं है जिसमें जरा भी बनावटीपन हो या झूठ हो। दोबारा दोहराना चाहूंगी, हसरतें भले ही हैसियत से नजरें नहीं मिलाती थी, हर छोटी सी उपलब्धि पर माँ कितना खुश हो जाती थी। जब कुछ भी उलझन होती थी, तब होती माँ की गोदी थी। ओ माय गॉड! जब कुछ भी उलझन होती थी, तब माँ की होती गोदी थी। पिता का सिर पर साया था, न लगता कोई पराया था। संवाद अगर सुस्ताता था संवाद अगर सुस्ताता था, कोई आकर झट से मनाता था। संबंध फिर होले होले अपने अंदाज में ही मुस्कुराता था। कई बार लगता है लेखनी सच में कई बार तो बहुत ही अच्छा लिख जाती है ना। फिर वो दिमाग में ना ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा है ना? तो मुझे ऐसे लगता है जब भी किसी भाव का जन्म होना, जैसे विचारों के भी जन्म का ना एक समय होता है, उस समय उन विचारों को उतार दो, कुछ अच्छी ही रचना का जन्म होगा। संवाद अगर सुस्ताता था, कोई आकर झट से मनाता था। संबंध फिर होले होले अपने अंदाज में मुस्कुराता था। औपचारिकता की बड़ी बड़ी सी चिल्ली सबने अब दीवारें हैं। अब क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। लोग एक दूसरे, सगे भाई बहन, मामा चाचा ताई, एक दूसरे के घर जाने से कतराने लगे हैं। औपचारिकता की बड़ी बड़ी सी चिल्ली सबने दीवारें हैं। प्यार भी देखना चाहें गर हम, बेगानी सी लगती मीनारे हैं, बेगानी सी लगती मीनारे हैं। तब तेरा मेरा ना होता था, सबका सब कुछ होता था। जहान हमारा सारे का सारा था, वो बचपन कितना प्यारा था। मुझे पक्का पक्का यकीन है, ये रचना जैसे जैसे आप पढ़ेंगे सुनेंगे ना,
तो आप सब अपने बचपन में चले जाएंगे। माँ इंतजार करती थी। पता है, बचपन में ना सबसे बड़ी बात मुझे पता है क्या लगता है, कि वी आर मोस्ट वांटेड। मतलब हमारी माँ तो हमें हमें उसकी, वो कितनी भी बिजी होगी, कितना भी कुछ उसे क्यों ना करना होगा, लेकिन उसके जहन में ना कहीं ये चल रहा होता है कि मेरी औलाद कहाँ है, कब लौटेगी, है ना। और सांस ढले गोधूली की बेला पर देखना, कभी भी जब दो वक्त मिल रहे होते हैं ना, तब आसमान में देखना, दूर कहीं दो तारे चमक रहे होंगे, वो जरूर ना, जिनके माँ बाप नहीं है ना अब, वो जरूर वही होंगे, आपको ऊपर से देख रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे, है ना। माँ इंतजार करती थी, वह सबसे बड़ा सहारा था। बाबुल के अंगना में चिड़िया का बसेरा बड़ा दुलारा था। बाबुल के अंगना में चिड़िया का बसेरा बड़ा दुलारा था। यानी जो बेटियां होती है ना, जब बाबुल होते हैं, तो वो एक उनका ऐसा हक, एक ऐसा अधिकार होता है जिसके बारे में बताना शब्दों के बस की बात नहीं। वह बचपन कितना प्यारा था। नहीं बोलता था जब कोई अपना, चित में हलचल हो जाती थी, खामोशी करने लगती थी कोलाहल, भीड़ में भी तन्हाई तरन्नुम बजाती थी। किसी न किसी छोटे से बहाने से किसी न किसी छोटे से बहाने से मिलन की आवाज आ जाती थी। अहम बड़े छोटे होते थे, सहजता लंबी पींग बढ़ाती थी। सबने मिलजुल कर बचपन अपना निखारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। अपनत्व के तरकश से सब, गौर फरमाइए, इस पंक्ति को देखिए। अपनत्व के तरकश से सब प्रेम के तीर चलाते थे। रूठ जाता था अगर कोई, झट से उसे मनाते थे। नहीं मानता अगर कोई, प्रलोभन देकर उसे ललचाते थे। लेकिन जीवन की मुख्य धारा में कैसे ना कैसे उसे ले आते थे, कैसे ना कैसे उसे ले आते थे। और आज देखिए, अगर कोई नाराज है, आपका कोई मतभेद है, कोई मन में गांठ है, गिरह है, उसको खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं समझता। जैसे सब, हाँ नहीं, ये सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, सब कैसे सोचने लगे हैं। सोच का दायरा, लोग कह रहे हैं समय के साथ विस्तार ले रहा है, मुझे पर कई बार लगता है समय के साथ संकुचित हो रहा है, सिमट रहा है। दुर्भाव के तमस को बड़ी सहजता से दुर्भाव के तमस को बड़ी सहजता से हर लेता जो प्रेम भरा उजियारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। अभाव का प्रभाव होता था जरूर, जब मिल जाता था कुछ होता था बड़ा गरूर। अब सब मिलकर भी वो खुशी नहीं मिलती, अब हर कली पुष्प बनकर नहीं खिलती। छोटे छोटे से सपनों का होता सुंदर गलियारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। अहम से व्यम का बजा देते थे हम शंखनाद, छोटी छोटी बातों को कभी नहीं रखते थे याद। माँ की चूल्हे की रोटी का स्वाद सच में कितना न्यारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। बारिश में भी माँ, मुझे याद है, यह बात मैं कभी नहीं भूलती। बारिश में माँ एक खाट लगा देती थी चूल्हे के ऊपर, तब तब बूंदें गिरती रहती थी, उस पर एक बोरी डाल देती थी, लेकिन वो खाना कंटिन्यू बनता था क्योंकि गैस नहीं था और चूल्हा बार बार जलता नहीं था। पापा का होना भी बहुत कुछ होता था, एक पूरा युग उसमें समाया था। पापा का होना बहुत कुछ होता था, एक पूरा युग ही उनमें समाया था। सब लगता था सरल सहज सुंदर, जैसे किसी सागर का शांत किनारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। उन्मादी सा बचपन था, नैनों में सुंदर सपने थे। पापा का साया सिर पर था तो सारे खिलौने अपने थे। हर दिन होली होती थी, हर रात दिवाली होती थी। चंचलता दिन भर थक कर यामिनी की गोद में चैन की निंदिया सोती थी। OMG, हर दिन होली होती थी, हर रात दिवाली होती थी। चंचलता दिन भर थक कर यामिनी की गोद में चैन की निंदिया सोती थी। हर उत्सव खास बन जाता था। वो बचपन कितना प्यारा था। जब भीड़ अपनों की होती थी, गौर फरमाइए, जब भीड़ अपनों की होती थी, अनुरागिनी उषा का दर्द आफताब के सीने पर चैन से सोता था। जब भीड़ अपनों की होती थी,
अनुरागिनी उषा का दर्द आफताब के सीने पर चैन से सोता था। जब जी चाहे नन्हा चित हंस लेता, जब जी चाहे वह रोता था। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, न इन बातों से कोई लेन देन कभी होता था। न धन दौलत की हाय हाय थी, ना धन दौलत की हाय हाय थी, ना कुछ अधिक पाना, ना कुछ मन खोता था। समय कब पंख लगाकर उड़ गया, हमने ना ही कुछ भी सवारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। सावन आने पर सब मिलकर लेते थे हिंडोले, कहीं उड़ती पतंग, कहीं मस्ती करते मलंग। मन चाहे मन मर्जी के शरबत में शरारत की चीनी घोले। जब ऊर्जा और उष्मा मिलकर लेती थी अंगड़ाई, जब साइकिल से होती थी हमने दौड़ लगाई, जब चिंता हमारी मात पिता को होती थी, तब कोई बेबसी घुटन के आंसू ना कोई रोती थी। वे दिन भी क्या दिन थे जब हमारा वे दिन भी क्या दिन थे जब हर मित्र बना हर कारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। धड़कन धड़कन संग बतियाती थी, छोटी छोटी खुशियां चित खुश कर जाती थी। कोई राग न था, कोई द्वेष न था, कोई कष्ट न था, कोई क्लेश न था। चित चिंता ना कोई होती कोई, मात पिता ने हम सबको संवारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। वह बचपन कितना प्यारा था। बचपन पे तो ना कितना भी लिख लो। जैसे 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 हम चिंगारी को कुरेदते हैं ना तो शोले निकलते हैं, तो ऐसे ही जब हम बचपन की स्मृतियों में चले जाते हैं ना तो बहुत कुछ निकलता है। लेकिन सच में बचपन किसी भी व्यक्ति के जीवन का बहुत अहम हिस्सा होता है। धन्यवाद।